इकाई 2 लिंग चुनौती और शिक्षा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भाग 3 नारी शिक्षा की उपेक्षा। हमारा प्रश्न है, नारी शिक्षा की उपेक्षा का क्या कारण है? अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से महिलाओं को शिक्षा देना आवश्यक नहीं समझा जाता है। यह माना जाता है कि महिलाओं को कौन सी नौकरी करवानी है, अतः उन्हें शिक्षा की क्या आवश्यकता है। शिक्षा के अभाव में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहती और एक एक करके उनसे सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। अशिक्षा के कारण वे अंधविश्वासों, कुसंस्कारों और रूढ़ियों में इस प्रकार जकड़ गई है कि अब उसमें चेतना नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह गई है। परिणाम यह हुआ कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। नारी उपेक्षा के कारण। नारी उपेक्षा के निम्नलिखित कारण है। पहला है बालिका विद्यालय का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों की अविकसित दशा, विवाह के प्रति अनुचित धारणा, शिक्षा के प्रति अनुचित धारणा, धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता, शिक्षिकाओं का अभाव, शिक्षा में अपव्यय। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं व्याख्या कर रही हूँ रूढ़िवादिता की। आज के प्रगति के दौर में भी रूढ़िवादिता होती है। कई समाज आज भी इसका पोषण कर रहे हैं और उससे जकड़े हैं। जैसे कई समाज का मानना है कि महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, इसके लिए उन्हें शिक्षा की क्या आवश्यकता। कुछ समाज तो ऐसा मानते हैं कि लड़कियां पढ़ेगी तो चरित्रहीन व उच्छृंखल हो जाएगी। अशिक्षा। हमारे देश में आज भी शिक्षा का प्रसार सही रूप से नहीं हुआ है। 1961 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 23.7% जनसंख्या साक्षर थी, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत तो नगण्य था। इसलिए शिक्षा के महत्व को समझने में और लोगों तक पहुंचाने में समय लगा। अधिकांश भारतीय बालिकाओं की शिक्षा को निरर्थक मानते हैं। धार्मिक कट्टरता नारी शिक्षा की उपेक्षा का एक महत्वपूर्ण कारक है। मुस्लिम संप्रदाय में फतवा जारी किया जाता है कि नारी को शिक्षित नहीं किया जाए, क्योंकि धार्मिक कट्टरता धार्मिक अंधविश्वास पर आधारित होती है। हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज, दोनों की मान्यता है कि कन्या के रजोगुण लेने से पहले ही शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि वे रजोगुण को अपवित्र मानते हैं और गुनाह मानते हैं। शिक्षा के प्रति अनुचित धारणा। प्राचीन काल से ही भारतीयों की शिक्षा के प्रति अनुचित धारणा रही है। यह धारणा आम है कि शिक्षा से अच्छा रोजगार मिलता है, अतः बालक को ही शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि वह बाहर जाकर नौकरी करते हैं। बालिकाओं की शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे अच्छा वर प्राप्त होता है, अतः यह दोनों महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाती है तो पढ़ाई छोड़ दी जाती है। विवाह के प्रति अनुचित धारणा। भारतीय परंपरा के अनुसार बाल विवाह करना आवश्यक है। यदि बालिकाओं को समय पर शादी नहीं करते हैं तो उन्हें समाज की उलाहना व टीका टिप्पणी सुनने को मिलती है। विविध प्रकार के उचित अनुचित लांछनों का सामना करना पड़ता है, अतः वे बालिकाओं की शिक्षा की अपेक्षा उनके विवाह पर अधिक ध्यान देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अविकसित दशा। भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में अविकसित दशा में है। ऐसे 2/3 है जिनमें प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। भारत एक ग्राम प्रधान देश है और रोजगार और अन्य साधनों की कमी का निर्धनता है। इसलिए शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। सरकार की उदासीनता। भारत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा देश माना जाता है। सरकार के पास विकास कार्य के लिए धन का अभाव रहता है। शासन की तरफ से शिक्षा पर कम खर्च किया जाता है। भारत का शिक्षा पर खर्च 3% से भी कम है। शिक्षा पर खर्च के मामले में भारत की स्थिति बहुत ही संतोषजनक नहीं है। इस क्षेत्र में खर्च के मामले में भारत का दुनिया में 136वां स्थान है। भारत में इस बार आम बजट में शिक्षा के क्षेत्र कुल 85,010 करोड़ रुपए मिले हैं। यह पिछले साल के संशोधित बजट में से 3,141 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस प्रकार देश के शिक्षा बजट में इस साल महज 3.69% का इजाफा हुआ है। साल 2013-14 में शिक्षा सत्र पर होने वाला खर्च जीडीपी का 3.1% था। 2014-15 में यह 2.8% ही रहा और 15-16 में यह 2.4% पर आ गया। देश की शिक्षा व्यवस्था बजट की भारी कमी से जूझ रही है। उच्च शिक्षा हो या स्कूल शिक्षा, हर जगह बजट की कमी है।
अगला पॉइंट है हमारा बालिका विद्यालय का अभाव। शिक्षा के सभी स्तरों पर बालिका विद्यालयों का प्राय पूर्ण अभाव है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 2/3 ग्राम ऐसे हैं जहां शिक्षा की किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। शेष 1/3 ग्रामों में से अधिकांश में केवल बालकों के लिए ही विद्यालय है। माध्यमिक व उच्च शिक्षा स्तरों पर भी बालिका विद्यालयों का अभाव सभी को खटकता है। फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर गिरावट जारी है। शिक्षा में अपव्यय। स्त्री शिक्षा का एक अन्य समस्या है अपव्यय। यह अपव्यय बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक है। परिस्थितियों के जाल में फंसी हुई बालिका माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में उतने वर्षों तक अध्ययन नहीं कर पाती जितने वर्षों तक लड़के करते हैं। शाला को बीच में से छोड़ने वाला शाला त्यागी कहलाते हैं। शिक्षिका का अभाव। भारतीय समाज में असुरक्षा की भावना के कारण पालकगण विद्यार्थियों को विद्यालय में भेजते हैं। चूंकि आए दिन बच्चों के साथ यौन प्रताड़ना के समाचार आते रहते हैं, जिसके कारण परिजन बालिकाओं को दुरुस्त या ऐसी जगह शिक्षा देने से बचते हैं जहां पर पुरुष शिक्षक ही है, क्योंकि महिलाएं अशिक्षित तथा शिक्षित महिलाओं को बाहर काम नहीं करने जाता, अतः यह घर में ही रहती है, इसलिए महिला शिक्षक का अभाव बना रहता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।